ठीक है। अरे यार रोज करेंगे रिकॉर्डिंग, इधर आपका काम रहेगा। आ रहे हैं अकबर के बारे में देख रहे थे। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में, राजा बीरसाल के यहाँ हुआ था। अमरकोट कहाँ है? अमरकोट आप देखोगे पंजाब में है। पंजाब अभी पाकिस्तान के एरिया में है। ये राजपूतों का शासन था वहां उस समय। भारमल क्या चीज बता, एक राजा राजपूतों का था वीरसाल। वीरसाल के यहाँ जन्म हुआ था। किसके यहाँ जन्म हुआ था? वीरसाल के यहाँ जन्म हुआ था। ठीक है। अब इसके पिता का नाम था हुमायूं। पिता का नाम हुमायूं। माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। माता का नाम हमीदा बानो बेगम। ठीक है। पहले बताओ पिता का नाम क्या है? हुमायूं। हुमायूं। माता का नाम बताओ? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। ठीक है। ये क्या है? हमीदा बानो बेगम इसकी माता है। लेकिन याद रखना हुमायूं के 4 भाई थे। कितने? 4 भाई थे। एक का नाम था हुमायूं जो सबसे बड़ा था, कामरान दूसरा था, अस्करी तीसरा और हिंदाल। तो जो ये ना अस्करी था, अस्करी ने बाबर को पाला। अस्करी ने बाबर को पाला और कामरान के पास भेज दिया। कामरान के पास। अब कामरान ने रिटर्न उसको 1547 में हुमायूं के पास भेज दिया। 1547 में। ठीक है। अब उसके बाद एक और है जो सबसे छोटा, इसका चाचा हिंदाल। हिंदाल की बेटी थी रुकैया। रुकैया से अकबर ने विवाह किया। तो ये बहन हुई कि नहीं हुई? तो अकबर ने सबसे पहले अपने बहन मतलब चाचा की बेटी से विवाह किया। विवाह किया, उसके नाम क्या था? रुकैया। रुकैया से शादी किया था। किससे विवाह हुआ था? पहली पत्नी रुकैया। ये रुकैया से हुआ शादी जी। ठीक है। अब यहां हम देखते हैं आगे का स्टोरी। अकबर का स्टोरी चल रहा है बढ़िया। पूरा जो काल था वो अकबर अभी छोटा है, लगभग 13-14 साल का। सूबेदार बना सबसे पहले लाहौर में। लाहौर में ही इसको संरक्षक मिल गया बैरम खां। तो बैरम खां संभालेंगे क्योंकि हुमायूं का देहांत हो गया है। देहांत होने के बाद पूरा संभालेंगे पावर बैरम खां, क्योंकि वो संरक्षक है अकबर का। उसके धाया माँ थी जिसका नाम है क्या चीज? धाया माँ का नाम क्या है? माहम अनगा। माहम अनगा। इन लोग का स्टोरी अभी बहुत काम आएगा, बता रहे हैं। माहम अनगा। माहम अनगा। अनगा इसकी क्या है ये बताया? धाया माता। धाया माता है। कैसी माता है? धाया माता। जबकि संरक्षक बोला मैंने कौन है? संरक्षक कौन है? बैरम खां। बैरम। ठीक है। बैरम खां भी संरक्षक है। इसका मतलब पूरा का पूरा पावर चला गया बैरम खां के पास। पूरा पावर किसके पास चला गया? बैरम खां। अब बैरम खां बैठा है सत्ता में। ठीक है। 1556 पे, 1556 से धीरे धीरे क्या होता चालू हो गया? बैरम खां सत्ता संभाल लिए। सत्ता संभाल लिए कौन? बैरम खां। अब बैरम खां ने सत्ता संभाल लिया है। पूरा 1560 तक इसी का शासन रहेगा। इसको इसकी वफादारी को देखते हुए अकबर ने इसे खाने खा की उपाधि दिया था। इसकी वफादारी को देखते हुए खाने खा की उपाधि दिया। ये धीरे धीरे चर्चित होना चालू हो गए। पूरा देश वाले लोग पहचान लिए कि बैरम खां वहां का राजा है, बहुत पावरफुल है। इससे चिढ़ रहे थे उसके आसपास वाले, खास करके उसके करीबी उससे चिढ़ना चालू कर दिए। एक धाय मात बताया हमने, महम अनगा। ठीक है। इन लोगों ने ग्रुप बना लिया, अतका ग्रुप। अतका ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? अतका ग्रुप। अतका ग्रुप बना लिया जिसमें कौन था? महामनगा लीडर थी। महामनगा। दूसरा इसके जीजा, अकबर के जीजा अनगा। तीसरा आधम खां। आधम खां इसका बेटा आधम खां। क्या बताया? आधम खां। ये सब सबके सब क्या थे? अतका ग्रुप में शामिल हो गए। अतका ग्रुप में धीरे धीरे षड्यंत्र होना शुरू हो गया। किसके खिलाफ? बैरम खां के खिलाफ। किसके खिलाफ हो गया शुरू जी? बैरम खां के खिलाफ शुरू हो गया। इंडिया के नक्शा में देखते हैं। चलो बैरम खां के खिलाफ विद्रोह होना शुरू होगा धीरे धीरे। ध्यान देना आगे। अतका ग्रुप बनाया है इसने। कौन बनाया? विरोधियों ने। अकबर के बताइए यहां पर विरोधी ने क्या ग्रुप बना दिया? अतका ग्रुप।
ये अक्का ग्रुप में कौन कौन थे बताओ। पहला महामनगा, महाम अनगा। दूसरा बताइए अनगा, अनगा इसका जीजा है अकबर का, ठीक है। और एक है आदम खां, आदम खां इसका पुत्र है आदम खां, ठीक है। और एक और व्यक्ति था दिल्ली का गवर्नर शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन का हिस्ट्री आप जानते ही हो, हुमायूं को बचाया कौन है, शिहाबुद्दीन, गवर्नर बना दिया गया बाद में इसको। तो शिहाबुद्दीन भी इस ग्रुप में शामिल हो गया, शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन भी इस ग्रुप में चालू हो गया। इन लोगों का काम था कि जो आपके ये है ना बैरम खां, बैरम खां को इसको अलग रखते थे टीम से, अलग, इसी खिलाफ तो बना था ग्रुप, इसी खिलाफ बना हुआ था। और अकबर का कान भरते थे कि वो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या था कि ये शिया संप्रदाय के थे। ये जो बैरम खां था, बैरम खां, क्या नाम बताया, बैरम खां, ये बैरम खां था ना वो शिया संप्रदाय के थे, जबकि यहाँ जितने भी लोग थे वो सुन्नी संप्रदाय के थे। तो मतभेद होना शुरू हो गया धीरे धीरे। इसका जड़ बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे एक तो जगह पंजाब में तिलवाड़ा, पंजाब में एक तो जगह है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा में विद्रोह कर दिया बैरम खां ने। बैरम खां तिलवाड़ा में विद्रोह कर दिए मुगल सैनिकों के खिलाफ। बाद में ये युद्ध चला तिलवाड़ा का युद्ध 1560 में। कब चला बताओ जी, 1560 में। तो इस तिलवाड़ा के युद्ध में अब बैरम खां को बंदी बनाकर लाया गया अकबर के पास, और अकबर ने 3 शर्त रखा एकदम आग्रह के साथ कि आपने हमको पाला पोसा बड़ा किया, इतने दिन आप संरक्षक बन के रहे थे। तो उसको आग्रह पूर्वक बैठाए और उसको 3 शर्त रखा कि आप या तो हमारे संरक्षक हो तो फिर आप सलाहकार भी बन जाओ, दूसरा आप मध्य प्रदेश के चंदेरी के सूबेदार बन जाओ, तीसरा शर्त रखा था या तो आप मक्का चला जाओ। कहां चला जाओ, मक्का। 3 शर्त रखा था। कितना शर्त रखा था बताया, 3 शर्त रखा था। पहला आप क्या बन जाओ, सलाहकार, सलाहकार। दूसरा चीज क्या बोला था इसने, या चंदेरी का सूबेदार बन जाओ। कहाँ का सूबेदार, सूबेदार बना दिया, ठीक है। कहा, मध्य प्रदेश में है चंदेरी, चंदेरी का सूबेदार बन जाओ। तीसरा शर्त रखा था कि आप कहाँ चले जाओ, मक्का, मक्का चले जाओ। तो बुढ़ौती उम्र में आप देखोगे ज्यादातर कोई चक्कर पकड़ नहीं होता, सब एकदम मोह माया से मुक्त है। सब कैसे रहते हैं, मोह माया से मुक्त। देख लेना कभी भी जो हल्का उम्र रहेगा स्कूल वाला, उसको एकदम गरम गरम कुछ चलो घूमने जाना है तुरंत तैयार, कहीं भी जाओ। मरई मेला में देखो ना, तुतरू टाइप का ले लिया है, पुई पुई फेंक फेंक के बजा रहे, होता है कि नहीं होता है। तो वैसा ही यहाँ उम्र इसका हो गया बहुत, 70 साल का हो गया, 60-70 साल का। तो इसमें कहाँ चक्कर पकड़, कई विश करने आएगी, कई विश करने जाएगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या बोलता है कि मैं कहाँ निकल जाऊंगा, मक्का की यात्रा में। कहाँ की यात्रा, मक्का। मक्का देखियो कहाँ है, सऊदी अरब में है, दिखा रहे मक्का, मक्का मदीना, मक्का और एक तो जगह है मदीना। ये जगह देख रहे हो ना, इसमें आप देखोगे पश्चिम में, एशिया के पश्चिम में यहाँ देखोगे तो सऊदी अरब है। सऊदी अरब में एक तो जगह है मक्का और मदीना, मक्का और मदीना। ये देख रहे हो मक्का, ये मक्का है, मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल। ये इस्लाम में बोला जाता है कम से कम अपने जीवन में एक बार मक्का और मदीना में जाना चाहिए। यहाँ गैर इस्लामियों का प्रवेश वर्जित है, कोई नहीं जा सकता। लोग की मान्यता है कि जो यहाँ जाएगा वो मर जाएगा, ऐसे मान्यता है। ये जो मस्जिद देख रहे हैं ना, मस्जिद, ये मस्जिद को कहा जाता है काबा, काबा कहा जाता है। इस मस्जिद को क्या कहते हैं, काबा। काबा कहाँ है, मक्का में। ये पवित्र मस्जिद कहाँ है बताओ यार, सऊदी अरब, मक्का में, मक्का। तो मक्का की यात्रा के लिए चला गया कौन, बैरम खां। कौन चला गया, बैरम खां चले गया। यहाँ तिलवाड़ा के युद्ध में हुआ कब, 1560 में। अब किसको पकड़ लिया गया, बैरम खां को पकड़ के किसके पास था, अकबर। 3 ठो शर्त रखा था, पहला या तो हमारा क्या बन जाओ, सलाहकार, दूसरा मध्य प्रदेश चंदेरी के क्या बन जाओ, और तीसरा चीज मक्का चले जाओ। तो इसने स्वीकार किया मक्का जाना। कहाँ जाना सोचा इसने, मक्का, और निकल गए मक्का की यात्रा में। लेकिन एक समस्या, ये जैसी ना मक्का के लिए निकला, यहां से मक्का के लिए गया, यहाँ गुजरात में एक तो जगह है पाटन, गुजरात में क्या जगह है, पाटन। अब पाटन में जैसी पहुंचा, यहाँ पर एक व्यक्ति है मुबारक खां।
मुबारक खान नाम का व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर एक मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें बैरम खान ने इसके पिता को मार दिया था। तो हत्या किसने कर दिया? मुबारक खान। क्या नाम बताओ? मुबारक खान। मुबारक खान ने किसकी हत्या कर दिया? बैरम खान की हत्या कर दिया। और वहीं पाटन में इसके समाधि स्थल को बनाया गया है। समाधि स्थल कहाँ है? बैरम खान का पाटन में। पाटन में एक तो देखे ना रानी की वाव, रानी की वाव देखे नहीं नोटों में यार, देखे हो कि नहीं देखे हो? तो हाँ या ना तो बोलना है जोर से। यस सर, नो सर, जितना ज्यादा है उसका सिलेक्शन ज्यादा होगा। पहले बता दिए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एक्टिवता का क्या है राज। यस सर, नो सर, ठीक है। त्रिभुवन, मड़ई में लगाए हो? मक्का जाते हो कभी? गए हो? देखे हो मक्का? नहीं जा सकते, गैर इस्लामियों का प्रवेश वर्जित है। उन लोग बहुत ज्यादा है ना। अब ये पाटन में, कहा बोला हमने? पाटन में। ये मुबारक खां का कब्र है, वही है, दफना दिया गया। अब ये जो सीजन था आप देखे होंगे, वो बैरम खां का स्टोरी है। तो बैरम खां का जैसे सीजन निकला, अकबर तो खुद चाहता था कि बैरम खां जितना जल्दी हो सके हटेगा, हम राजनीति में आ जाएंगे सत्ता संभालने के लिए, क्योंकि इसको उटांग लग रहा था। कुछ भी डिसीजन ले रहा है, बैरम खां बोल दिया नहीं। तो कुछ डिसीजन राजा लेगा तब ना अच्छा लगेगा। इसको भेज दिए मक्का और ये बेचारा क्या हो गया? खत्म, गेम ओवर हो गया मक्का में जाके। लेकिन एक बात याद रखना, इसकी पत्नी भी क्यों है? पत्नी का नाम है सलीमा बेगम। इसके पत्नी का नाम है सलीमा बेगम। क्या नाम बताया? सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया। सलीमा बेगम अब से क्या कर लिया? विवाह कर लिया, ठीक है। और इसका बेटा है अब्दुल रहीम खाना खां। क्या नाम बताया? अब्दुल रहीम, ठीक है, रहीम। इसके बेटे का नाम है अब्दुल रहीम। जबकि सलीमा खां, सलीमा बेगम, ठीक है, सलीमा बेगम किसकी पत्नी है बता? बैरम खां। बैरम खां के पत्नी से इसने उसके बैरम खां के पत्नी से विवाह कर लिया अकबर ने। और उसका बेटा गिफ्टेड है, गिफ्ट मिल गया रेडीमेड वाला, और रेडीमेड बच्चा मिल गया कौन? अब्दुल रहीम। इसको ना बेवकूफ बनाया कौन? अकबर। बोला कि ये तुम्हारा जो पुत्र है ना, वो मेरा भी पुत्र है। तुम्हारा जो पुत्र है वो क्या है? मेरा भी पुत्र है। इसको हम अपने आंखों का सरताज बना के रखेंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं, इसको भी कहेंगे खाने खा, वफादार। क्या कहा जाएगा? वफादार। तो बताइए, अब्दुल रहीम को उपाधि खान ए खाना, खान ए खाना की उपाधि किसने दिया था? अकबर ने दिया था। किसको दिया जाता है? जो वफादार है। तो अब्दुल रहीम खाने खा एक साथ बनेगा इसका नाम। बात क्लियर है कि नहीं है? बताया बताइए, मुबारक खान ने किसकी हत्या किया? बैरम खां की हत्या कर दिया। जबकि बैरम खां के पत्नी का नाम बताइए? सलीमा बेगम। उसके बेटे का नाम बताइए? अब्दुल रहीम खाने खा की उपाधि किसने दिया? अकबर ने। ठीक है, स्टोरी में आगे बढ़ रहे हैं। अब इसका युद्ध चलता है। क्या चालू होता है? युद्ध चलता है। युद्ध का मैं ट्रिक बता देता हूं पहले, ध्यान देना। यहां पर युद्ध चला है, सबसे पहला चला है कहां पर? तो मध्य प्रदेश के मालवा में, ठीक है, मध्य प्रदेश के मालवा में, मालवा में। उसके बाद चुनार में, मालवा के बाद कहा जी? चुनार में। और उसके बाद आमेर में होता है। कहां होता है? आमेर में। कहां होता है? आमेर में। बात क्लियर है सबको? उसके बाद होता है मेड़ता। क्या बोला? मेड़ता, ठीक है, ठीक है। कहां हुआ? मेड़ता, मेड़ता। और कुछ कुछ धार्मिक कार्य भी किया है अकबर ने, जैसे तीर्थ कर यात्रा, धार्मिक तीर्थ यात्रा वाला कर है उसको समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर, क्या चीज? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर को समाप्त कर दिया। क्या चीज बोला? जजिया कर को भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जजिया कर के बाद ये आक्रमण करने के लिए गया गोड़वाना में। कहा? गोड़वाना में, गोड़वाना में, ठीक है। बात क्लियर है सबको? अब उसके बाद अंत में गया कहा? मेवाड़। कहा चला गया? मेवाड़। यहां से एक ट्रिक निकलता है, अकबर ने कहां कहां आक्रमण किया। एक साथ बोलो, माल चुना आम मैं, ठीक है, बोले एक साथ बोलो, माल चुना आम मैं तीर्थ जाऊं गोड़वाना में, ठीक है, एक साथ बोलो, माल चुना आम मैं तीर्थ जाऊं गोड़वाना में। ठीक है, बात क्लियर है सबको? माल से बन जाएगा मालवा, मध्य प्रदेश।
माल से क्या बन जाएगा? मालवा। ये मालवा है। और चुना से बनेगा चुनार। चुना से क्या बनेगा? चुनार। आम से क्या बन जाएगा? आमेर। आमेर क्या बनेगा? आमेर। मैं से बन जाएगा मेड़ता। मेड़ता। मेड़ता किसको बोलते हैं? मेड़वा। मेड़वा मतलब क्या होता है पता है ना? मेड़वा मतलब क्या होता है? घर जमाई। घर जमाई को क्या बोलते हैं? मेड़वा। गाना भी है ना, मैं मेड़वा डबका नो वो चटनी लखाऊं। गाना बना है कि नहीं बना है? तो राखी मेड़वा बनवाओगे क्या आप? ठीक है, जाओगे? नहीं ना, तो कैसे देख रहे एकदम खुशी के निगाहों से? बनने का शौक है नहीं ना? ठीक है, तो ऐसी कोई कन्या होगा तो देख लेना, कोई छोरी जो क्या बोलते हो, एक लौती हो, एक लौती हो, है ना? ऐसे लोगों को। वैसे अकबर भी क्या करता है पता है? धीरे धीरे ना अपना माया जाल बिछा रहा है एक बार, और लड़की को छोरी पटा लिया, और लड़की से क्या कर लिया? विवाह है। अब बदले में दहेज मांग लिया बहुत सारा जगह। राजा किए बहुत सारे। अशोक भी तो ऐसा किया है, जहां गया शादी किया और उसके बाद वो क्षेत्र उसका हुआ कि नहीं हुआ? कई सारे। तो मेड़ता का है, ठीक है। उसने तीर्थ यात्रा कर को माफ कर दिया। तीर्थ यात्रा कर को किसको? तीर्थ यात्रा कर को माफ कर दिया, और जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। कौन सा कर को? जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। आक्रमण किया था फिर उसके बाद गोरवाना में। कहा आक्रमण किया? मेल से हो जाएगा मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़। बात क्लियर? एक साथ, एक साथ बोलो। माल से, चुना से, आम से, मैं, तीर्थ, जजिया, गोरवाना में। बात क्लियर है सबको? यहाँ से एक ट्रिक बनता है, माल चुना आम, मैं तीर्थ जाऊं गोरवाना में। एक साथ बोलो, माल चुना आम, मैं तीर्थ जाऊं गोरवाना में। और बोलो, माल चुना आम, मैं तीर्थ जाऊं गोरवाना में। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये बात समझ आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे। ये इस एकदम क्रम से याद रखना। मालवा का युद्ध हुआ था 1561 में। अब आपको एक चीज देख रहे हो, बहरम खां का सत्ता समाप्त 1560 में। अब समय आ गया है अकबर का स्वतंत्रता, मतलब खुद से स्वाधीन तरीके से करेगा। 1561 में चुनार है, उसमें 1562 में मिला दिया। आमेर में आक्रमण करेगा 1562 में ही, और मेड़ता में भी क्या करेगा? 1562 में ही किया। तीर्थ यात्रा कर को खत्म कर दिया 1563 में, और समाप्त कर दिया जजिया कर को 1564 में। गोरवाना में आक्रमण करेगा 1564 में। कब आक्रमण करेगा? 64 में। मेवाड़ में आक्रमण करेगा 1567 में। ठीक है, बात क्लियर है? 1567 में। तो ये कार्यक्रम रहा पूरा अकबर का। अब इसी को हम लोग देखेंगे आगे कार्यक्रम के साथ। पहला याद रखो, कहा बोला हमने? मालवा। मालवा जगह पे देखोगे तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मालवा बोलेगा तो कहाँ है? तो पहला आक्रमण होगा मालवा में। ठीक है, मालवा। मालवा में आक्रमण हुआ जी। ठीक है, और जो मैंने बताया था, जो ग्रुप बनाया गया था अतका ग्रुप, अतका ग्रुप बनाया गया था, उसमें एक व्यक्ति का नाम पहला का क्या था? आदम का। क्या नाम बताया था हमने? महामंगा। महामंगा था कि नहीं था? दूसरा कौन था? अनगा। तीसरा कौन था? आदम खा। कौन था? आदम खा। आदम खा। ठीक है, आधन का। तो आदम खा, आधन खा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? आदम खां के नेतृत्व में लड़ाया गया था आदम खां। किसके नेतृत्व में लड़ाया गया था? आदम खां। ठीक है, तो आदम खां के नेतृत्व में लड़ा गया था मालवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? मालवा का। तो मालवा का युद्ध में आदम खां, जबकि यहाँ मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति है बाज बहादुर। बाज बहादुर की एक पत्नी है रूपमती। अब बाज बहादुर के ऊपर जैसे आक्रमण किया आदम खां ने, बाज बहादुर भाग गया। अब बच गई इसकी पत्नी रूपमती। रूपमती ने डर के आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कर लिया। बाज बहादुर की पत्नी है। अब बाज बहादुर भाग के चले गया दूसरे के पास। ठीक है, फिर एक व्यक्ति मीर अब्दुल्ला, क्या नाम बताया? मीर। ठीक है, वहां पर बताओ, एक साथ बताओ, मालवा में शासक कौन था यहाँ का?
मालवा का शासक था बाज बहादुर। बाज बहादुर, ठीक है। बाज बहादुर यहाँ का शासक है। इसकी पत्नी का नाम है रूपमती। रूपमती, ये रूपमती यहाँ की शासी अभी रानी है। आक्रमण किया आदम खान ने। आदम खान ने जैसे ही आक्रमण किया, बाज बहादुर भाग गया और भाग के चला जाके रूपमती क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के बाद में बाज बहादुर रिटर्न आया और गद्दी को फिर से प्राप्त कर लिया, मालवा का। किसका? मालवा का फिर से गद्दी प्राप्त कर लिया। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। फिर एक व्यक्ति है अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां ने फिर से बाज बहादुर के ऊपर आक्रमण किया 1562 में। और बाज बहादुर को बंदी बना के ले जाया गया किसके पास? अकबर के पास। और उसको मनसबदार बना दिया गया, दास। मनसबदार का मतलब क्या होता है? दास। लेकिन अकबर शुरू से चाहता था कि दास वाला परंपरा को बंद किया जाए, तो 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया। ये दास किसको बनाते थे? जो युद्ध में हार गए हैं उसको ले जाया जाता था दरबार में राजा के, और उसको बंदी बना के दास बना दिया जाता था। तो दास प्रथा का अंत कौन कर देगा? अकबर, ठीक है। अब्दुल्ला खां ने किसके पास ले गया? अकबर के पास, और उसे क्या बना दिया गया? मनसबदार। मनसबदार, बात क्लियर है सबको? मनसबदार बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर पहला एंड हो गया कौन सा? मालवा का। पहला आक्रमण कहाँ हुआ था बताया? मालवा में, ठीक है। दूसरा आक्रमण हो गया यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो जगह है चुनार। क्या नाम बताया? चुनार। अगला जो जगह है उसका नाम बताओ जी? चुनार। और चुनार का नेतृत्व कौन कर रहा था? अब्दुल्ला खां। चुनार का नेतृत्व कौन कर रहा था बताया? अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां, इसने नेतृत्व किया। अब कब हुआ था? 1562 में। 1562 में अब्दुल्ला खान ने इसको पूरा मुगल साम्राज्य में मिला दिया। मुगल साम्राज्य में मिला दिया, सत्ता ही खत्म। चुनार का तीसरा युद्ध सबसे बड़ा भयंकर, कुछ खास चीज निकलेगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। एक तो बताया था आपको, तीसरा पहला हो गया मालवा में, दूसरा हो गया चुनार में, और उसके बाद क्या हो जाएगा? आमेर। आमेर राजस्थान में है। कहाँ है आमेर? आमेर आप देखोगे तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। नक्शा में देखते हैं आमेर को। राजस्थान में क्या है बताया? आमेर। आमेर में यहाँ है, ठीक है। भारमल नाम का एक राजा है, भारमल। क्या नाम बताया? भारमल, ठीक है। और एक हरखाबाई, हरखाबाई इसकी बेटी थी। हरखाबाई, क्या नाम बताया? हरखाबाई। राजा था भारमल। इसने पहले ही अकबर के डर से उसके अधीनता स्वीकार कर लिया। एकमात्र राजपूत शासक था जिसने अकबर के पहली स्वाधीनता स्वीकार कर लिया। आने पहली स्वाधीनता क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अब बदले में अपने बेटी का विवाह कर दिया हरखाबाई का। हरखाबाई का विवाह कर दिया अकबर। ये हरखाबाई आगे चलकर इसका नाम बना जोधा बेगम। क्या बेगम बन गया? जोधा बेगम। तो बताइए आमेर में शासक कौन था? भारमल। शासक है भारमल, और भारमल की बेटी का नाम क्या है? जोधा। क्या नाम बताया हमने? जोधा। तो जोधा बाई का विवाह कर दिया। और इसी जोधा बाई को और क्या कहते हैं? हरखाबाई। हरखाबाई, हरखाबाई, हरखाबाई कहा गया, ठीक है। बात क्लियर है सबको? हरखाबाई का ही नाम क्या है? जोधाबाई। जोधाबाई, ठीक है। बात क्लियर है सबको? तो जोधाबाई का विवाह कर दिया भारमल ने, और इसका दो बेटा है। भारमल का दो बेटा है, एक का नाम भगवान दास, और उसका बेटा भारमल भगवान दास का बेटा एक और था मानसिंह। दोनों को बना दिएगा मनसबदारी में सबसे उच्च पद दिया अकबर ने। अकबर ने बहुत बड़ा पद दिया इनके बेटा और इसके नाती को। पहला इसका बेटा का नाम बताओ? भगवान दास। भगवान दास, ठीक है। भगवान दास, भैरव के नाम से सुने ना? भैरव, भैरव यही है, भैरव। अब भगवान दास के बाद एक और बताया मानसिंह। क्या नाम बताया? मानसिंह। मानसिंह, ये भारमल का जो बेटी है हरखाबाई, मतलब जोधाबाई। जोधाबाई से एक पुत्र हुआ जिसका नाम है सलीम। सलीम, अकबर बिरबल का पिक्चर देख टीवी में देखे ना, तो चलता था, बहुत कार्टून कैरेक्टर दिखाता, उसमें मोटू टाइप का था।
देखे थे कि नहीं देखे थे? तो मोटा टाइप का जो था उसमें जो फूफा फूफा करके चिल्लाता है, देखे ना आप लोग, फूफा फूफा करके। तो ये बताओ, ये जो हुआ इसका बेटी है भारमल का। अब भारमल का ये बेटा हुआ, मतलब ये बुआ हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये अकबर इसका जीजा हुआ कि नहीं हुआ? जीजा क्या बोलेंगे? फूफा। फूफा बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो फूफा फूफा करते हुए चल रहा था क्या? मानसी है, बताओ। ठीक है, तो मान सिंह, क्या नाम बताया? मान सिंह। बात क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। मान सिंह के बाद यस सर, नो सर बोलो ना यार, एकदम ऊर्जावान आप लोग तो एकदम ढस टाइप दिख रहे हो। जितना ऊर्जा रहोगे ना यस सर तो एकदम बोलोगे, बंद कर देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ अच्छी से। आ रहा होगा चलेंगे, नहीं तो एकदम क्या कर रही हो प्रेम, बताओ यार, ताकत है कि नहीं है? हाँ, क्या किए हो? ऊर्जा का राज क्या है? हमें देखो, ऊर्जा है कि नहीं बताओ यार, है कि नहीं तुम? तो यस सर नो सर बताना, रिपीट जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। ये मान के चलो कि यही यही याद करना है। अब वीडियो कैसे बनाएंगे फिर? हम एकदम ढस रहोगे, मैं ही चलता रहूंगा, है नहीं लीलाधर? तो ऊर्जा, जिस ऊर्जा के साथ आप लोग रहोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहा है आमेर में भारमल, आमेर में भारमल था। भारमल भारमल का जो बेटी थी उसका विवाह हो गया। ऐसे ना अधीनता स्वीकार कर लिया स्वेच्छा से। अब आमेर का जो आक्रमण हुआ था कब हुआ था बताया हमने? 62 में, 1562 में आक्रमण हुआ था। उसके बाद आमेर के बाद एक तो और बताया था मेड़ता। मेड़ता ये भी राजस्थान में है। मेड़ता, मेड़ता यहाँ का जो शासक है जिसका नाम है जयमल। क्या बताया हमने? जय। ठीक है, जयमल। जयमल के नाम का एक शासक था। क्या था? शासक। ये जयमल नाम का व्यक्ति तुरंत, सिरपुद्दीन नाम का एक व्यक्ति है जो सेनापति बन के गया, जिसको जयमल ने जब दौड़ाया ना, डर के भाग गया जयमल। आक्रमण हुआ था मेड़ता में, तो ये डर के भाग गया। कौन? जयमल। अब जयमल भाग के सीधा चले गया उदय सिंह के पास। किसके पास चले गया? उदय सिंह। उदय सिंह बैठा हुआ है यहाँ पर मेवाड़ में। उदय सिंह कहाँ बैठा हुआ है? मेवाड़ में। बात क्लियर है सबको? तो बताओ जयमल कहाँ भाग के चले गया? उदय सिंह। उदय सिंह के पास चला गया। उदय सिंह का पूरा नाम बोलेगा तो राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह कहाँ का रहने वाला था? मेवाड़। अभी अकबर आएगा देखना यहाँ भी लड़ने के लिए, अकबर यहाँ भी आएगा। इसके बाद अकबर ने भी कुछ कुछ कार्य किया है, जैसे जैसे इसने धार्मिक जो यात्रा है, धार्मिक यात्रा उसके लिए क्या कर दिया? टैक्स फ्री। ठीक है, जिसे कहते हैं तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा कर को इसने समाप्त कर दिया। कब? 1563 में। और 64 में कौन सा कर को समाप्त कर दिया? जजिया। जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर क्या है? एक गैर इस्लामिक कर है, मतलब गैर मुस्लिम कर है, जो मुस्लिम नहीं है। ब्राह्मणों से भी लिया गया था। फिरोज शाह तुगलक को आप लोग देखे होंगे तो उसे एक तो कर लिया था जजिया कर। क्यों? ब्राह्मणों से भी तो लिया था। इसकी माता सोनार थी, इसकी मां सोनार थी, तो इसके ऊपर आरोप मत लगे हिंदू होने का करके इसने टैक्स लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया था जजिया कर? फिरोज शाह तुगलक ने। जबकि औरंगजेब आएगा ना तो अकबर को बोलेगा वो बेवकूफ वाला काम किया इसने, जो जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर फिर से पुनः स्टार्ट करेगा औरंगजेब। औरंगजेब फिर से शुरुआत करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मक्का, ये बताओ मस्जिद का नाम क्या है? काबा। काबा कहाँ है? सऊदी अरब। काबा कहाँ है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में है। कभी होगा ना तो देखना, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। क्या बताओगे? पटाखा चल रहा है एकदम ज्यादा। आओ बढ़ते हैं आगे। काबा हो गया। पहला बताओ कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के मालवा में। पहला आक्रमण कहाँ किया था इसने? मालवा। मालवा के बाद बताओ चुनार। मालवा के बाद चुनार में आक्रमण किया। चुनार के बाद आगे कहाँ आक्रमण किया? आमेर में आक्रमण किया। आमेर के बाद मेड़ता। मेर के बाद मेड़ता। मेड़ता के बाद अब आक्रमण करेगा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ही, गोंडवाना में। कहाँ आक्रमण करेगा? ये गोंडवाना में बहुत प्रसिद्ध युद्ध है यार। यहाँ का भी शासक बना हुआ है, ध्यान देना। कहाँ बताया हमने? गोंडवाना। कहाँ बताया? गोंडवाना। गोंडवाना में एक शासिका है दुर्गावती। क्या नाम बताया? दुर्गावती। दुर्गावती। जबकि शासक जो है वो वीर नारायण है। यहाँ का शासक कौन है बताओ? वीर नारायण। वीर नारायण।
वीर नारायण यहाँ का शासक है। कब हुआ था? 1564 में। गोंडवाना का युद्ध हुआ 1564 में और शासक बना हुआ है यहाँ पर रवीर नारायण सिंह। जबकि आप देख रहे हो दुर्गावती है, सत्ता को संभाल के रखा हुआ है दुर्गावती। दुर्गावती, ये दुर्गावती संग्राम सिंह की विधवा है, संग्राम सिंह की पत्नी है। संग्राम सिंह अकबर को कोई परेशान किया ना, वो थी दुर्गावती। अकबर को ज्यादा परेशान करने वाली थी दुर्गावती। सबसे ज्यादा उस समय में सबसे ज्यादा विरोध किया था दुर्गावती ने अकबर के खिलाफ कि ये खराब आदमी है, बाहरी आदमी है, इसको भगाओ हटाओ, बहुत ज्यादा विरोध किया था। अकबर को खुद परेशानी हुआ इसको मिलाने में। बाद में एक ये क्षेत्र को जीत कर किसमें मिला दिया गया? मुगलों में शामिल करवा दिया गया। बात क्लियर है सबको? लास्ट में यहां देखोगे एक तो है मेवाड़ का, क्या चीज का? मेवाड़ का। तो मेवाड़ में 1567 में होगा मेवाड़। मेवाड़, और मेवाड़ में अभी राजा मैंने बताया था राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह था, राणा उदय सिंह। उदय सिंह, उदय सिंह ऐसा शासक है राणा उदय सिंह। यहाँ एक शासक था मेवाड़। मेवाड़ वालों ने अधीनता नहीं स्वीकार किया, अधीनता स्वीकार नहीं किया। यहाँ खुद अकबर लड़ने के लिए गए थे इस अभियान में। बताओ अकबर कौन से अभियान में खुद लड़ने चले गए थे? मेवाड़ अभियान में। वहां के शासक जो थे ना, अधीनता स्वीकार नहीं किए, अधीनता स्वीकार नहीं किए। अब अधीनता स्वीकार नहीं किए, बाद में आक्रमण किया इसने चित्तौड़ में और चित्तौड़ को जीत लिया। फिर भी उदय सिंह ना उदयपुर को अपना राजधानी बना के वहां डटा रहा, लड़ता रहा अकबर के खिलाफ। धीरे धीरे करके यहाँ पर अकबर यहाँ से जीत गया। लेकिन इसके पास दो सैनिक थे, बहुत प्रमुख थे, योद्धा थे, लड़ाकू थे, ठीक है। जो यहाँ से भागा हुआ है मेरठा से, जयमल। क्या नाम बताया? जयमल, जयमल, ठीक है। और एक फतेह सिंह। क्या नाम बताया? फतेह सिंह, फतेह सिंह। ये दोनों लोग हैं, ये दोनों के दोनों अच्छे लड़ाके। बाद में युद्ध में वीर गति प्राप्त हो गए दोनों के दोनों। ये और इसके मरने के बाद बहुत सारे स्त्रियों ने क्या कर लिया? जौहर। बहुत सारे स्त्रियों ने, अकबर के लिए काला धब्बा के बराबर था। तो अकबर इस धब्बा को मिटाने के लिए आगरा का जो किला है ना, किला के सामने जयमल और फतेह सिंह दोनों का मूर्ति बनवा दिया। आगरा के किला के सामने। कौन से किला? आगरा का किला। आगरा का किला जो था उसके मुख्य द्वार में दरबार के सामने में किसका किसका? जयमल और फतेह सिंह का मूर्ति लगवा दिया, जिससे उसका क्या हो जाए? कैरेक्टर धूमिल ना हो। अब इसके बाद आएगा हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे युद्ध हुआ है। कल का स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है।